सन 1910 बेलफास्ट के एक विशाल शिपयार्ड में इंसान एक ऐसा जहाज बना रहा था जिसे दुनिया ने अडूबने वाला कहा। लोहे के विशाल ढांचे को जोड़ते मजदूरों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास की सबसे मशहूर त्रासदी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हजारों हथौड़ों की आवाज, चिंगारियों की चमक और धीरे धीरे जन्म ले रहा था एक दैत्याकार जहाज टाइटैनिक। जब उसकी विशाल चिमनियां लगाई गईं, तब हर किसी को लगा आज इंसानी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार है। ऊपर से देखने पर पूरा शिपयार्ड उसी एक जहाज के चारों ओर घूमता दिखाई देता था। 31 मई 1911 एक ऐतिहासिक पल। टाइटैनिक पहली बार पानी को छूने जा रहा था। जैसे ही जहाज समुद्र में उतरा, तालियों की गूंज से आसमान भर गया। समुद्र में अपने पहले परीक्षण के दौरान टाइटैनिक शान से लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। और फिर वो दिन आया। सूरज ढल रहा था और टाइटैनिक अपने यात्रियों के साथ अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा था। डेक पर अमीर यात्री समुद्री हवा का आनंद ले रहे थे। ये सफर उनके लिए एक शाही अनुभव था। जहाज के अंदर भव्य सीढ़ियां और झूमर, मानो ये कोई तैरता हुआ महल हो। डाइनिंग हॉल में शानदार खाना परोसा जा रहा था। हर चीज राजसी थी। लेकिन नीचे तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए यह सफर उम्मीदों का था, एक नई जिंदगी की उम्मीद। इंजन रूम में मजदूर लगातार कोयला झोंक रहे थे ताकि ये विशाल जहाज चलता रहे। रात गहरी होती जा रही थी और समुद्र में बर्फ के पहाड़ तैर रहे थे। ऊपर क्रोनेस्ट में खड़ा प्रहरी अंधेरे समुद्र को ध्यान से देख रहा था और अचानक दूर अंधेरे में एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। घंटी बजी, चेतावनी दी गई। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकरा चुका था। नीचे डेक में ठंडा समुद्री पानी तेजी से भरने लगा। इंजीनियर नुकसान को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर हालात गंभीर थे। ब्रिज पर खड़े कप्तान एडवर्ड स्मिथ समझ चुके थे, यह जहाज अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। डेक पर खड़े यात्रियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। लाइफ बोट्स तैयार की जाने लगी। पहली लाइफ बोट धीरे धीरे समुद्र में उतारी गई। कुछ ही पलों में विदाई के दर्दनाक दृश्य शुरू हो गए और इसी बीच जहाज का बैंड शांत संगीत बजाता रहा। धीरे धीरे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और अब पूरे जहाज पर अफरा तफरी फैल चुकी थी। लोग ऊपर की ओर भाग रहे थे क्योंकि जहाज तेजी से झुक रहा था। कुछ यात्रियों ने ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी। दूर लाइफ बोट्स में बैठे लोग उस भयानक दृश्य को देख रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई। टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया। उसका पिछला हिस्सा आसमान की ओर उठ गया और कुछ ही पलों में वो भी समुद्र की गहराइयों में समा गया। अब समुद्र में सिर्फ सन्नाटा था और तैरता हुआ मलबा। लाइफ बोट्स में बैठे लोग ठंडी रात में कांपते हुए इंतजार कर रहे थे। कुछ नावें वापस लौटी, शायद कोई जीवित मिल जाए। सुबह होते होते बचाव जहाज कारपाथिया वहां पहुंच चुका था। बचे हुए यात्री न्यूयॉर्क पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों में उस रात का डर अब भी था। दुनिया भर के अखबारों में एक ही खबर थी, टाइटैनिक डूब गया। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। इस हादसे की जांच शुरू हुई ताकि सच्चाई सामने आ सके और फिर टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में खो गया। सालों बाद खोजकर्ताओं ने उस मलबे को ढूंढ निकाला। समुद्र के तल पर पड़ा टाइटैनिक का विशाल ढांचा आज भी खामोश है। पनडुब्बियां धीरे धीरे उसके आसपास घूमती हैं, मानो इतिहास को छू रही है। जंग लगा हुआ लोहे का ढांचा उस रात की कहानी अब भी सुनाता है। टाइटैनिक एक जहाज नहीं, बल्कि इंसान की उम्मीदों, गलतियों और यादों की एक अमर कहानी बन चुका है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।